1857 की क्रांति ने हिंदुस्तान की धरती हिला दी थी, लेकिन राजस्थान भी पीछे नहीं रहा। कौन कौन से राजा बने वीर, किसने किया विद्रोह और कौन रहा अंग्रेज़ों का वफादार, सब कुछ इसी क्लास में हम जानेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजस्थान का इतिहास महामैराथन के पार्ट 8 में, जहां हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 का संग्राम एकदम सटीक, आसान भाषा में और हस्तलिखित नोट्स के साथ। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में मिलेगा आपको अगली क्लास के लिए गोल्डन टिप्स। तो आज की क्लास हमारी है 1857 की क्रांति। किस प्रकार 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमिका रही, राजस्थान में प्रमुख केंद्र जैसे नसीराबाद, एरिनपुरा, झालावाड़, कौन कौन से प्रमुख केंद्र रहे, प्रमुख ठिकाने, प्रमुख व्यक्ति, राजा महाराजा और वीर सैनिक कौन कौन से थे, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो किस प्रकार थी, उनकी स्थानीय प्रक्रियाएं किस प्रकार थी, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विफल होने के क्या कारण थे। हस्तलिखित नोट्स से महत्वपूर्ण बिंदुओं का टॉपिक वाइज अपन रिवीजन करने वाले हैं इस क्लास में, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हम कुछ इस प्रकार करते हैं दोस्तों, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंग्लैंड की महारानी कौन थी राजस्थान में 1857 की क्रांति करने से पहले? कुछ टॉपिक हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पॉर्मस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। भारत का शासक बहादुर शाह द्वितीय जाफर था। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो रोटी व कमल 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का शासक बहादुर शाह द्वितीय जाफर था। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो रोटी व कमल थे। इस प्रकार 1857 की क्रांति में ये जो व्यक्ति थे इनका विशेष योगदान था। आगे बात करते हैं 1857 संग्राम के जो है कारण, इनके क्या कारण थे। पहला कारण था संधियाँ, यानी अंग्रेज़ों ने बहुत सारी संधियों पर प्रेशर डाला, जो रियासतें थी उन पर संधियाँ करवाने का प्रेशर डाला गया। दूसरा है तात्कालिक कारण था, उस समय के जो कारण थे वो थे। तो संधियों की अगर हम बात करें तो सहायक संधियाँ बहुत करवाई। सहायक संधियाँ लॉर्ड वेलेजली ने जो है बहुत सारी संधियाँ करवाई। सहायक संधियाँ किसने करवाई? लॉर्ड वेलेजली ने करवाई। पहली रियासत भरतपुर थी जिसने अंग्रेज़ों के साथ में संधि की। दूसरी रियासत अलवर थी और पहली रियासत जो भरतपुर थी, भरतपुर ने अंग्रेज़ों के साथ में संधि कब की? तो 1803 में की थी। शासक की बात करें तो रणजीत सिंह शासक था। दूसरी रियासत अलवर थी जिसने अंग्रेज़ों के साथ में संधि जो है नवंबर 1803 को की थी। शासक की बात करें तो बख्तावर सिंह था। बख्तावर सिंह अलवर का शासक था। आश्रित पार्थकीय नीति संधियाँ। आश्रित पार्थकीय नीति संधियाँ लॉर्ड हेस्टिन राजस्थान में संधि करने आया। मेटकॉफ चार्ल्स। पहली रियासत करौली थी। 9 नवंबर 1817 में संधि हुई थी। शासक की बात करें तो हरवक्स पाल सिंह था। अंतिम रियासत करौली थी। ये इस रियासत में संधि जो है 11 सितंबर 1823 में हुई थी। शासक की बात करें तो शिव सिंह शासक था। सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह था 1857 के समय। तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण जो है वो कुछ इस प्रकार थे। 1856 का सेना भर्ती अधिनियम, 1856 का जो है सेना भर्ती अधिनियम बहुत ही तात्कालिक कारण रहा है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर युद्ध करेंगे। जो भारतीय सैनिक थे वो समुद्र पार जाकर क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। ये नियम लागू कर दिया लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड दी गई। भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड दी गई। एनफील्ड राइफल दी गई जिसके कारतूस गाय व सुअर की चर्बी से बने होते हैं। जिसके जो कारतूस थे वो गाय व सुअर की चर्बी से मिलकर बने होते थे। आगे हम बात करते हैं एनफील्ड राइफल की बात करें तो इसके कारतूस जो हैं गाय व सुअर की चर्बी से बने होते थे। सर्वप्रथम विरोध की बात करें तो इससे जो बंदूक है इसका विरोध सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। बैरकपुर छावनी ने इसका विरोध किया।
34वीं रेजिमेंट में इसका विरोध हुआ। सिपाही की बात करें तो मंगल पांडे सिपाही ने इसका विरोध किया। मंगल पांडे की बात करें तो बहुत ही वीर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ह्यूसन वे बग को गोली मार दी। 29 मार्च 1857 को ह्यूसन वे बग को गोली मार दी। मंगल पांडे को फांसी दी गई। अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को फांसी दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। आगे बात करते हैं राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी की बात करें तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। प्रथम मुख्यालय की बात करें तो अजमेर में था। प्रथम मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में था। 1845 में मुख्यालय बदलकर माउंट आबू किया गया। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कब बदला गया? 1845 में मुख्यालय बदलकर माउंट आबू किया गया। अधिकारी पद की बात करें तो इसका जो अधिकारी पद था वो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजीजी की बात करें तो अब्राहम लोकेट, प्रथम एजीजी की बात करें तो अब्राहम लोकेट थे। 1857 का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक्स लोरेस था। 1857 का एजीजी जो है जॉर्ज पैट्रिक्स लोरेस था। एजीजी के अधीन रियासतों में पद की बात करते हैं तो जो अजमेर में जो एजीजी पॉलिटिकल एजेंट जो था उसका पॉलिटिकल जो पीए थे पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी के अधीन रियासतों में पद की बात कर रहे हैं। जो रियासतें थी उनमें एजीजी के द्वारा जो पद नियुक्त किया गया था वो कौन था? तो उसको पीए बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं। रियासत शासक और पीए की बात करते हैं तो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था और पीए की बात करें तो सावर था। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था और मारवाड़ में पीए की बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट जो है मेक मोशन था। कोटा राम सिंह द्वितीय था, मेजर बर्टन था। जयपुर स्वाई राम सिंह द्वितीय ईडन था। भरतपुर जसवंत सिंह और मोरिसन जो है भरतपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट था। आगे हम बात करें तो आगे हमारा कुछ इस प्रकार का है कि राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ हुई वो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 6 प्रकार की सैनिक छावनियाँ हुई थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 प्रकार की सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। नसीराबाद देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा। नसीराबाद देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा 6 प्रकार की कुछ राजस्थान में छावनियाँ थी। नसीराबाद अजमेर में आता है, देवली टोंक में आता है, एरिनपुरा पाली में आता है, नीमच एमपी में आता है। ब्यावर को मेरों की छावनी के नाम से जाना जाता है। ब्यावर को मेरों की छावनी के नाम से जाना जाता है। खेरवाड़ा उदयपुर में आता है। भीलों की छावनी के नाम से जाना जाता है। ब्यावर और खेरवाड़ा ने जो है 1857 में कोई विद्रोह नहीं किया। आगे हम बात करते हैं नसीराबाद। तो नसीराबाद अजमेर में पड़ता है और सबसे बड़ी छावनी है। नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी है। सबसे छोटी छावनी जो है टोंक देवली वाली छावनी है। मारवाड़ रियासत की छावनी की बात करें तो एरिनपुरा जो है मारवाड़ रियासत की छावनी है और सर्वाधिक विद्रोह वाली छावनी भी एरिनपुरा है। नीमच की बात करें तो नीमच जो है वो सीमांत छावनी कहलाती हैं, वर्तमान राजस्थान से बाहर हैं। अगर हम बात करें ब्यावर और खेरवाड़ा की तो दोनों छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। दोनों छावनियाँ जो थी उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में सैनिक टुकड़ियाँ। राजस्थान में कुछ सैनिक टुकड़ियाँ भी रही हैं। तो राजस्थान में कुछ सैनिक टुकड़ियाँ इस प्रकार रही हैं। शेखावाटी ब्रिगेड, इसका मुख्यालय झुंझुनू में है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू में है। स्थापना 1835 में हुई थी। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में हुई थी। जोधपुर जोधपुर लीजियन इसकी स्थापना 1835 में की गई। तो शेखावाटी ब्रिगेड और जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में हुई थी। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है। जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुरा में है। मेवाड़ भील कोर इसका कमांडर विलियम हेंटर है और इसकी स्थापना 1841 में हुई थी। HQ खेरवाड़ा को बनाया गया। HQ जो है खेरवाड़ा को बनाया गया। 1857 विद्रोह का क्रम।
1857 का विद्रोह हुआ, उसका क्रम कुछ इस प्रकार है आपके सामने। नसीराबाद का विद्रोह, नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 को हुआ था। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। देवली का विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ था। एरिनपुरा का विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था। कोटा का विद्रोह 25 अक्टूबर 1857 को हुआ था। इस प्रकार जो है 1857 का जो विद्रोह है उनका क्रम था। 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत किस प्रकार हुई, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई, राजस्थान में कब हुई और भारत में कहाँ से हुई और राजस्थान में कहाँ से हुई, इसके बारे में संपूर्ण डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। इससे आगे की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में शुरुआत की बात करें तो भारत में 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। भारत में कब शुरुआत हुई थी तो 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी तो मेरठ से जो है भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी तो 15 एंटी नेट्रिव इन्फेंट्री थी। नेट्रिव इन्फेंट्री 15 एंटी जो टुकड़ी है वो सैनिक छावनी में थी। इस विद्रोह की जानकारी राजस्थान एजीजी पैट्रिक लोरेंस को 19 मई 1857 को हुई थी। इस विद्रोह की जो जानकारी है वो राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लोरेंस को 19 मई 1857 को हुई थी। फिर अगर बात करें तो मैग्नीज दुर्ग की चिंता, क्योंकि वहाँ उनके शस्त्र थे। फिर जो पैट्रिक लोरेंस थे उनको मैग्नीज दुर्ग की चिंता हुई, क्योंकि यहाँ उनकी शस्त्र थे। मैग्नीज दुर्ग की सुरक्षा 15 एंटी कर रही थी। मैग्नीज दुर्ग की जो सुरक्षा है वो 15 एंटी कर रही थी। 15 एंटी को नसीराबाद छावनी तैनात किया गया था। 15 एंटी को नसीराबाद छावनी तैनात किया गया था। राजस्थान में शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से हुई थी। राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 28 मई 1857 नसीराबाद से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। नसीराबाद छावनी का विद्रोह, नसीराबाद छावनी का विद्रोह हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन था तो प्रिचार्ड जो है वो अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? प्रिचार्ड अंग्रेज अधिकारी था। नसीराबाद छावनी कब हुई तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी हुई। कारण तो 15 एंटी को नसीराबाद भेजना था, इस कारण ये छावनी हुई। प्रमुख नेता की बात करें तो बख्तावर सिंह जो है प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता कौन थे इस छावनी के तो बख्तावर सिंह प्रमुख नेता थे इस छावनी के। राज्य में 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह शुरुआत जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह शुरुआत जो है 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। इसी के साथ में प्रथम विद्रोह शुरुआत हुई थी राजस्थान में 1857 की। न्यूबेरी पेनी वुड दिल का दौरा पड़ने के कारण मर गए थे। 30 मई को 15 एंटी के साथ 30 एंटी ने भी विद्रोह कर दिया था। 30 मई को क्या हुआ तो 30 मई को 15 एनआई के साथ 30 एनआई ने भी विद्रोह कर दिया था। आगे हम बात कर रहे हैं तो भरतपुर का विद्रोह। आगे जो विद्रोह हुआ वो भरतपुर रियासत का विद्रोह हुआ था। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था। पीए पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। मॉरिसन आगरा भाग गया था। मॉरिसन आगरा जो है भाग गया था। भरतपुर सैनिकों को दौसा भेजा गया था। भरतपुर के जो सैनिक थे उनको मॉरिसन ने दौसा भेज दिया था और वो आगरा भाग गया था। विद्रोह की बात करें तो मेवो वे गुजरों ने विद्रोह किया था। भरतपुर में मेवो वे गुजरों ने विद्रोह कर दिया था। अब भरतपुर का विद्रोह कब हुआ तो 31 मई 1857 को जो है भरतपुर का विद्रोह हो गया था। आगे हम बात करें तो नीमच का विद्रोह। नीमच वर्तमान एमपी में पड़ता है। कब हुआ तो 3 जून 1857 को हो गया था। कब हुआ तो 3 जून 1857 को नीमच का विद्रोह हो गया था। अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो एबोर्ड था। अंग्रेज अधिकारी कौन था? एबोर्ड था। प्रमुख नेता की बात करें तो मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह थे। इसमें प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह थे।
दूसरी बात करें तो मोहम्मद अली बेग, इनके बारे में तो अवैध का निवासी था। ये कहाँ का निवासी था? अवैध का निवासी था। एबोट को गोली मारी थी। एबोट को क्या मारी थी? गोली मारी थी। किसने मारी थी? तो मोहम्मद अली बेग ने मारी थी। 40 जो अंग्रेज परिवार थे नीमच से, 40 अंग्रेज परिवार नीमच से भागकर डुंगला गांव चित्तौड़ में रोगाराम किसान की शरण ली। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर में सुरक्षित रखा। क्या बात है, चित्तौड़ वाले तो अंग्रेजों को बचाने में लगे हुए थे। इस क्रांति के समय तो इन्होंने कहाँ पर सुरक्षित रखा? तो जग मंदिर में सुरक्षित रखा। किसने रखा? तो स्वरूप सिंह ने रखा। किनको रखा? तो अंग्रेज परिवार, जो 40 अंग्रेज परिवार थे वो नीमच से भागकर डुंगला गांव चित्तौड़ में रुगाराम किसान के घर शरण ली थी। नीमच के नेताओं ने देवली को लूटा था। नीमच के जो नेता थे उन्होंने देवली को भी लूट लिया था। कब लूटा था? 5 जून 1857 को देवली को लूट लिया। आगे की हम कहानी इस प्रकार पढ़ते हैं कि एरिनपुरा का विद्रोह हो जाता है। आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे एरिनपुरा का विद्रोह। एरिनपुरा का विद्रोह कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, एरिनपुरा का विद्रोह पढ़ रहे थे हम। तो एरिनपुरा का जो विद्रोह है वो 21 अगस्त 1857 को प्रारंभ हुआ था। एरिनपुरा का विद्रोह 21 अगस्त 1857 को प्रारंभ हुआ था। सैनिक टुकड़ी जो है जोधपुर लीजियन थी। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो जोधपुर लीजियन थी। सैनिक जो है पूर्बिया थे। सैनिक कौन थे? पूर्बिया थे। इनका जो नारा है वो था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। पैट्रिक्स लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर मारा गया था। पैट्रिक्स लॉरेंस का जो पुत्र है वो अलेक्जेंडर मारा गया था। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनार सिंह को एरिनपुरा सैनिकों के विरुद्ध भेजा। एरिनपुरा के सैनिकों को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग मिला था। एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनको ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग मिला था। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनार सिंह को एरिनपुरा सैनिकों के विरुद्ध भेजा। आगे हम बात करते हैं तो पाली में 2 युद्ध हुए थे। एरिनपुरा छावनी पाली में 2 युद्ध हुए थे। पाली जिले में 2 युद्ध हुए थे। नोट, मैक मॉसन की समाधि की बात करें तो मैक मॉसन की जो समाधि है वो आउवा पाली में है। मैक मॉसन की जो समाधि है उसको ऊंट की समाधि के नाम से भी हम जानते हैं। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। किन के मध्य हुआ? तो ठाकुर कुशाल सिंह वीएस ओनार सिंह प्लस हिथे कोट, और ओनार सिंह इसमें मारा गया और ठाकुर कुशाल सिंह की इसमें विजय हुई। नोट, कुशाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ की सेना व अंग्रेजों को पराजित किया था। कुशाल सिंह जो था उसने मारवाड़ की सेना और अंग्रेजों को पराजित किया था। चेलावास का युद्ध, दूसरा युद्ध अपने होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध या काले व घोरों का युद्ध। किस युद्ध को काले व घोरों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो चेलावास का जो युद्ध हुआ उसको काले व घोरों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। किन के मध्य हुआ? तो कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज प्लस पैट्रिक लॉरेंस प्लस मैक मॉसन, इनके मध्य हुआ था। और कुशाल सिंह चंपावत की इस युद्ध में विजय हुई थी। मैक मॉसन मारा गया। आउवा के किले पर मैक मॉसन का सिर टाँका गया था। मैक मॉसन का जो सिर है वो आउवा के किले पर लटकाया गया था। आगे हम बात करते हैं तो आगे कुछ इस प्रकार हैं। एरिनपुरा के सैनिक, एरिनपुरा के जो सैनिक थे दिल्ली की ओर चले। एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो कहाँ पर चले? दिल्ली की ओर। रास्ते में नारनौल हरियाणा नामक स्थान पर गैरार्ड अंग्रेजों ने पराजित किया। गैरार्ड अंग्रेजों ने पराजित किया 16 नवंबर 1857 को। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल आउवा में कर्नल होम्स को भेजा। आउवा में किसको भेजा? कर्नल होम्स को भेजा। आउवा को लूटा। 20 जनवरी 1858 को आउवा पर अधिकार कर लिया। 20 जनवरी 1858 को आउवा पर अधिकार कर लिया। आगे हम बात करते हैं तो सुंगाली माता। सुंगाली माता कुछ इस प्रकार 1857 की क्रांति की देवी रही हैं। तो 1857 की क्रांति की देवी किसे कहते हैं? तो सुंगाली माता को कहते हैं। सुंगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ थे। सुंगाली माता के
10 सिर व 54 हाथ थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी सुंघाली माता। कर्नल होम्स ने इसकी मूर्ति को पाली अव्वा से अजमेर भेज दी थी। जो सुंघाली माता थी उसकी मूर्ति पाली अव्वा से अजमेर किसने भेजी? तो कर्नल होम्स ने भेजी। वर्तमान बागर संग्रहालय पाली में स्थित है ये मूर्ति। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अव्वा पाली के थे। इनका भाई पृथ्वी सिंह को अव्वा पाली सौंपा गया था। शरण की बात करें तो कोठेरिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण ली। आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 को किया। जांच टेलर कमीशन निर्दोष बताया। मृत्यु 1864 को मृत्यु हो गई ठाकुर कुशाल सिंह की। आगे हम बात करते हैं तो कोटा का जो विद्रोह है वो कुछ इस प्रकार होता है। कोटा का विद्रोह तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह हुआ। जन विद्रोह जनता द्वारा किया गया विद्रोह कहलाया। कोटा जो है जन विद्रोह या जनता द्वारा किया गया विद्रोह कहलाया। कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। कोटा का पीए मेजर बर्टन था। कोटा का पीए कौन था? मेजर बर्टन। अगर हम बात करें तो राम सिंह का जो अधिकारी है वो नंद सिंह जनता का साथ था। जनता का साथ था, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रमुख तो मेहराब खां प्लस जयदयाल जो थे वो प्रमुख थे। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। मेजर बर्टन जो था उसका सिर काटकर कहाँ पर घुमाया गया? कोटा शहर में। पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। अंग्रेज जो मारे गए उनके नाम पीए मेजर बर्टन, फ्रैंक वॉर ऑथर जो मेजर बर्टन के पुत्र थे, डॉक्टर सेडलर वे डॉक्टर सेबिट कोटम, ये जो है अंग्रेज अधिकारी मारे गए। राम सिंह द्वितीय को कोटा किले में कैद किया गया। राम सिंह जो द्वितीय था उसको कोटा की जनता ने कोटा किले में कैद कर लिया। कोटा पर 6 माह तक जनता का अधिकार रहा। कोटा पर जो है 6 माह तक जनता का अधिकार रहा। 1857 का सुनियोजित संघर्ष रहा। 1857 का सुनियोजित संघर्ष रहा, यानी इस संघर्ष में जो है जनता ने कोटा पर अधिकार कर लिया था। नोट: लॉर्ड कैनिंग ने कोटा के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स को भेजा। मेजर रॉबर्ट्स प्लस करौली की मदनपाल ने मिलकर 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दी गई। मेहराब खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया था। धौलपुर का जो विद्रोह है वो 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। शासक की बात करें तो भगवंत सिंह अंग्रेजों का सहयोगी था। धौलपुर का जो शासक था वो भगवंत सिंह था, वो अंग्रेजों का सहयोगी था। प्रमुख नेता की बात करें तो देवा गुजर प्लस ग्वालियर के सैनिकों का सहयोग था। पटियाला सैनिकों का पुनर्धिकार हो गया था। लॉर्ड कैनिंग ने भेजा था। धौलपुर पर वापस पटियाला सैनिकों का पुनर्धिकार हो गया था। आगे हम बात करते हैं तो तात्या टोपे वास्तविक नाम की बात करें तो रामचंद्र पांडुरंगा था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। 1857 क्रांति के समय ग्वालियर के नेता थे। 1857 क्रांति के समय ग्वालियर के नेता थे। नोट: जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में गए। नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे। राजस्थान में 2 बार आए। पहली बार 8 अगस्त 1857 को आए। पहली बार कब आए? 8 अगस्त 1857 को 1858 को आए। 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। कुआडा का युद्ध हुआ 9 अगस्त 1858। तात्या टोपे
रॉबर्ट्स दोनों के मध्य, और रॉबर्ट्स की इसमें विजय हुई। दूसरी बार दिसंबर 1858 बांसवाड़ा में आए सीकर का युद्ध हुआ। जनवरी 1859 तात्या टोपे, कर्नल होम्स, और तात्या टोपे की इसमें भी पराजय हुई, कर्नल होम्स की इसमें विजय हुई। आगे हम बात करते हैं नोट। तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे अपने दोस्त मानसिंह नेरुका नरवर एमपी में शरण ली। तात्या टोपे ने किनके यहाँ शरण ली? तो मानसिंह नेरुका नरवर एमपी में शरण ली। मानसिंह नेरुका ने विश्वासघात के कारण तात्या टोपे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसने विश्वासघात किया? तो मानसिंह नेरुका ने विश्वासघात के कारण तात्या टोपे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तात्या टोपे को फांसी जो है 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी एमपी में दी गई। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई? शिवपुरी एमपी में दी गई। कब दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को। अमरचंद्र बांठिया। अमरचंद्र बांठिया की बात करें तो अमरचंद्र बांठिया का जो जन्म है वो 1793 बीकानेर में हुआ था। 1793 बीकानेर में हुआ था। ग्वालियर के व्यापारी थे, ग्वालियर के व्यापारी नगर सेठ थे। उपनाम 1857 की क्रांति का भामाशाही कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांड्य अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। अमरचंद बांठिया को जो फांसी की बात करें तो 22 जून 1858 को फांसी दी गई थी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ नया सीखा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगली क्लास मिस नहीं करें, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें जीनेस क्लासेस 1 2 3 को। PDF नोट्स और क्विज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। पार्ट 9 जल्दी आ रहा है, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय राजस्थान, वंदे मातरम साथी।